ये वही भाग है दोस्तों जिसको भीम ने अपनी गदा के प्रहार से और 2 भागों में विभाजित कर दिया था। ये सरिस्का अभ्यारण्य अलवर ज़िले में स्थित है पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर, जो कि आपको पीछे दिखाई दे रहा है। दोस्तों, विश्व के एकमात्र शयन मुद्रा में वानर रूप में हनुमान जी की प्रतिमा यहाँ मौजूद है। दोस्तों, इस मंदिर और इस स्थान की कहानी जो है वो महाभारत काल से जुड़ती है और महाभारत की एक नहीं बल्कि 2 कहानियों से यह जुड़ा हुआ है। अज्ञातवास का कुछ समय पांडव जो है वो बिताने के लिए यहाँ पर आए थे और कुछ समय के लिए यहाँ रहे थे, तो उनके 2 सबूत यहाँ मौजूद हैं। एक तो यहाँ भीम का अभिमान हनुमान जी ने वानर रूप में तोड़ा था, उसका यह मंदिर है जो सबूत है। और दूसरा, यहाँ भीम ने अपनी गदा के प्रहार से और पहाड़ियों में एक छेद किया था जिससे अविरल एक जल की धारा बहती है, तो वो इस मंदिर से करीब पीछे की ओर 1 किलोमीटर दूर बना हुआ है इस पहाड़ी के पीछे। और फिर यहाँ नीचे मंदिर का निर्माण पांडवों ने करवाया था और हनुमान जी की वानर रूप में पूजा की थी। तो अपने वो पूरी कहानी भी जानेंगे और आपको इस मंदिर के दर्शन करवाएंगे। तो आइए अपने चलते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं ये पर दिन आए दिन की स्थिति है। पांडुपोल सरिस्का अभ्यारण्य अलवर में ये जाम लग रहा है। आप इस तरफ देखेंगे पूरा लंबी दूर तक लग रहा है। यहाँ करीब हमें 3 घंटे हो गए, लेकिन अब भी जाम की स्थिति जो है वो बनी हुई है। इधर भी आप देखो लंबा जाम लग रहा है। दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं आज शनिवार है और यहाँ काफ़ी ज़्यादा भीड़ है और बंदरों की धमाचौकड़ी बहुत ज़्यादा है, तो थोड़ा सी इनसे भी सावधानी रखें आप और आते समय इनके लिए खाना ज़रूर लेके आएँ। ये पांडुपोल हनुमान जी का प्रसिद्ध मंदिर है, तो आप जब भी यहाँ आते हैं तो शनिवार या मंगलवार का दिन देख कर ही आएँ और हो सके जहाँ तक सुबह थोड़ा जल्दी आएँ। आज हालांकि बारिश ज़्यादा होने की वजह से, तो ये पांडुपोल हनुमान जी का मंदिर है। तो पहले अपने मंदिर के अंदर चलते हैं। तो मैं जैसा बता रहा था यहाँ बारिश ज़्यादा होने की वजह से और ये भक्तगण जो रुक गए हैं इसलिए भीड़ है। दोस्तों, एक बात का और आप ध्यान रखें कि जब भी आप अंदर आते हैं तो मैंने जैसा बताया 2-3 किलोमीटर नहीं है ये सरिस्का के अंदर आपको करीबन 15 किलोमीटर तक चलना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल टूटी फूटी रोड है। और ये यहाँ बंदर है, आपको यहाँ नाश्ता वगैरह मिठाई वगैरह सब कुछ मिलेगा, उसकी चिंता नहीं है। ये मंदिर है मुख्य मंदिर पांडुपोल श्री हनुमान जी श्री एक हनुमान जी का मंदिर, विश्व प्रसिद्ध हनुमान जी जो कि यहाँ लेटे हुए शयन मुद्रा में। साथियों, ये हनुमान जी का मंदिर है, तो हमने हनुमान जी के दर्शन किए और बड़े ही अच्छे से दर्शन हुए हैं। ज़्यादा भीड़ है लेकिन फिर भी आराम से दर्शन करें, क्योंकि मंदिर के पीछे का जो बरामदा है इसका स्पेस बहुत ज़्यादा है और काफ़ी अच्छी सुविधा है। मंदिर हालांकि छोटा है, हनुमान जी की लेटे हुए प्रतिमा है और उनके पीछे भगवान श्री राम कृष्ण और माता सीता की भी मूर्तियाँ जो हैं वो लगी हुई हैं और उनके चरणों में हनुमान जी लेटे हुए हैं। आप सभी ने दर्शन किए होंगे। अब अपने ऊपर की ओर चलते हैं और वहाँ पांडुपोल के दर्शन करते हैं और उसकी कहानी भी आपको बताएंगे। ये दोस्तों ऊपर की ओर पांडुपोल जाने वाला रास्ता है, तो यहाँ भी आपको काफ़ी भीड़ नज़र आएगी। हालांकि बरसात ज़्यादा है तो हो सकता है ऊपर की ओर लोग कम हो, तो ज़्यादा दूरी नहीं है। तो आप यहाँ जब भी आते हैं तो यहाँ पोल के दर्शन ज़रूर करें। ये पांडुपोल जो है उसी पोल की वजह से जाना जाता है।
तो इसकी कहानी मैं थोड़ी सी आपको बता देता हूँ। इनके अनुसार कहानी जो है वो महाभारत से जुड़ी हुई है। कहते हैं कि पांडवों ने अज्ञातवास का कुछ समय जो है वो यहाँ गुजारा था और कुछ समय यहाँ रहे थे। तो जब इस पहाड़ी को पार करने लगे तो दो पहाड़ियों का जोड़ बीच में आ गया और पांडवों को जाने के लिए रास्ता नहीं मिला। तो भीम को अपने बल पर अभिमान था ही, तो उसने कहते हैं कि अपने गदा के प्रहार से और पहाड़ी के बीच में से रास्ता बना दिया, जो कि आज भी बिल्कुल रास्ते की तरह बना हुआ है। उसे कहते हैं पोल, और वो पांडवों की वजह से पांडुपोल के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ गाड़ी बाइक वगैरह आप लेके आएंगे तो यहीं तक आएगी, इस प्राचीन मंदिर तक। अब आपको यहाँ से पैदल जाना पड़ेगा। रास्ता जो है वो पथरीला है, और सामने से जो दोस्त आ रहे थे उन्होंने बताया कि सर यहाँ से 2 किलोमीटर है पूरा। तो लोग वहाँ काफ़ी आ रहे हैं जा रहे हैं, तो अपने भी चलते हैं। और यहाँ आप देखेंगे तो सामने चेतावनी दे रखी है, भालू विचरण क्षेत्र, आपको दिखाई दे रहा हो तो यहाँ ये रही, ये अच्छे से लिख रखी है यहाँ पे। तो ये आपको सावधानी यहाँ रखनी होगी, यहाँ दिख रही है। तो ये जाने का रास्ता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बस इस तरफ से झरने का रास्ता बना हुआ है। अब करीबन 200-300 मीटर और है, और यहाँ बंदर बहुत हैं। बिल्कुल संकड़ा रास्ता है, और बंदरों की धमाचौकड़ी तो आप देख ही सकते हैं, क्या गजब की है। और ये रास्ता है इधर से, बिल्कुल झरने के किनारे किनारे हल्की संकड़ी सी रोड है। और जो थोड़ी बहुत रोड पहले बनी हुई थी वो पूरी टूट के बिखर चुकी है, अब कुछ नहीं है। और ये पहाड़ी है जो दिख रही है आपको, इसके दूसरी साइड है। अंतिम पॉइंट बना हुआ है, यहाँ से आप देखेंगे तो ये पहाड़ियों के बीच का ये स्थान है जो सामने आपको दिखाई देगा। तो 100 मीटर 200 मीटर है ज़्यादा से ज़्यादा, तो चलते हैं। बरसात की वजह से ये पूरा का पूरा ख़राब हो गया है। आप देखिए रास्ता जाने का, बताइए। तो लोग कहते हैं कि मानसून में आनंद आता है, आनंद आता है, आनंद सिर्फ देखने में आता है। दोस्तों ये वही स्थान है जहाँ भीम ने दोनों पहाड़ियों को तोड़ के अपनी गदा से अलग किया था। और ये जो बड़ा सारा छेद है वो आपको अब भी नज़र आएगा इसके अंदर, और बिल्कुल आपको ऐसा फील होगा यहाँ पे। यहाँ से पानी की ये धारा निरंतर बहती रहती है। अभी आपको बारिश में दिखाई दे रही है, लेकिन बिना बारिश के भी ये नज़र आती है। ये वो स्थान है। तो अब थोड़ा सा और है, तो इससे अपने और चलते हैं ऊपर की ओर। ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं यहाँ से, अरे भाई यहाँ से ये सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। हेलो, साइड में है थोड़ा, लो सर। ये पवित्र स्थान है दोस्तों, ये वाला पांडुपोल। ये नज़र जो आपको आ रहा है ये पोल के समान दिखाई देगा। और आप देखिए बिल्कुल आपको पहाड़ जो है वो यहाँ से टूटा हुआ तोड़ा हुआ नज़र आएगा आज भी। तो ये बिल्कुल सत्य है। पानी ऊपर से आ रहा है निरंतर, और काफ़ी लोग यहाँ इस सपोर्ट पाते हैं। ज़्यादा दूरी नहीं है, ये करीबन 1 किलोमीटर ज़्यादा से ज़्यादा होगा नीचे मंदिर से। भीम की गदा से टूटी हुई पोल, जिसे आज पांडुपोल के नाम से जाना जाता है। और यही वो स्थान है जो महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। अलवर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, राजस्थान के सरिस्का अभ्यारण्य के बिल्कुल बीच में। 15 किलोमीटर गेट नंबर 1 से आप चल के आएंगे तब इस स्थान पे आप पहुँचेंगे। और बारिश के मौसम में, बिना बारिश के मौसम में भी ये पानी का जो बहाव है वो अविरल निरंतर चलता रहता है। और ये वही भाग है दोस्तों जिसको भीम ने अपनी गदा के प्रहार से और 2 भागों में विभाजित कर दिया था। और फिर कहते हैं कि पांडु जो हैं वो यहाँ से आगे की तरफ गए। पहले ये सीढ़ियाँ यहाँ से बनी हुई थी। आप अपने जिस तरफ से ये इन सीढ़ियों से चढ़ के आएँ, ये सीढ़ियाँ जो हैं वो पहले यहाँ से पूरी ऊपर तक वहाँ तक बनी हुई थी। हालांकि छोटी छोटी सीढ़ियाँ यहाँ अब भी बनी हुई हैं, लेकिन वो अब ये टूट गई हैं साइड की पानी की ज़्यादा बहाव से। दोस्तों ये था पांडुपोल हनुमान जी, पांडुपोल और हनुमान जी का मंदिर। आप सभी ने दर्शन किए। होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं किसी अन्य डेस्टिनेशन पर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जैसे ही यहाँ पांडुपोल से निकलने लगे तो यहाँ जाम लग गया।
तो अब निकलना तो दूर है, ऐसा लग रहा है कि करीब 2-3 घंटे समय जो यहीं है। जहाँ तक आप नज़र डालें लंबी गाड़ियाँ यहाँ खड़ी हुई, इधर भी आगे तक पूरी गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और इधर ही पूरा लंबा जाम लग गया। तो अब 2-3 घंटे तक यानी कि शाम तक यहाँ से निकलने का कोई भी चांस नज़र नहीं आ रहा। मंदिर के आगे भी अब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है। बारिश से वैसे ही हो रही है सुबह से।